दोस्तों, फैल्कन राइडर्स में जुड़ने के लिए थैंक यू। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको पहाड़ों पे बाइक या गाड़ी चलाने के लिए सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताऊंगा। भले ही आप में कॉन्फिडेंस कम है तो उसको ज़्यादा कैसे करना है। आप ऑलरेडी बहुत अपना बाइक या गाड़ी चला चुके हैं पहाड़ों पे और कॉन्फिडेंस पूरा है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जो शायद आप गलत कर रहे हो, वो सब भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। या फिर जो थोड़ी बहुत जा चुके हैं पर अभी तक कॉन्फिडेंस उनका डेवलप नहीं हुआ है, तो हर किसी को इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है जो पहाड़ों में राइड करना चाहते हैं। मेरा खुद का 20-25 हज़ार किलोमीटर से भी ज़्यादा का राइडिंग एक्सपीरियंस हो चुका है पहाड़ों में। तो मैं जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा वो अपने एक्सपीरियंसेस से, रियल टाइम में जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं और जो मैंने देखी हैं और जो मैंने पढ़ी हैं, सबको मिला के आपके लिए एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में लेकर आऊँगा। तो जुड़े रहिए। 10 पॉइंट्स हैं, स्टार्ट टू एंड देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स देखे और कुछ पॉइंट्स नहीं देखे। जो नहीं देखे वो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जुड़े रहिए इस वीडियो से। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट्स पे। और जो ये पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पता नहीं होंगे, और शायद जो पता होंगे पर वो इतने डिटेल में या जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ शायद ना पता हो। सो कंसंट्रेट। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 जो है वो है डोंट ओवरटेक ऑन टर्न्स। ये एक तरीके से ना गोल्डन रूल है पहाड़ों पे। जब आप पहाड़ों पे जब भी जाओगे ये गोल्डन रूल है। और दूसरा भी है, और भी है वैसे तो, पर 2 कह सकता हूँ मेन है। एक तो है आपका टर्न्स पे, जब आप मोड़ रहे हो टर्न्स पे ओवरटेक नहीं करना है। नो 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 नो, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्लाइंड स्पॉट पे ओवरटेक नहीं करने का, क्योंकि कुछ नहीं पता। दूसरा, लेन ड्राइविंग इज़ द बेस्ट ड्राइविंग इन माउंटेन्स। वैसे लेन ड्राइविंग आपको नॉर्मल कंडीशन से भी करनी चाहिए, पर वो तो आपको पता ही है कि कैसे होती है, पर पहाड़ों में मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। ठीक है, सो ये 2 गोल्डन रूल्स हैं। सो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो था आपका नो ओवरटेकिंग ऑन टर्न्स। सो जब आप कहीं देख रहे हो कि आप बहुत देर से किसी ट्रक के पीछे चल रहे हो, आपको जगह नहीं मिल रही है और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और आप कह रहे हो कब निकलूंगा कब निकलूंगा। बहुत बार ऐसा होता है आपके आगे ट्रक चल रहा है और वो धुआं 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 छोड़े जा रहा है, या फिर कोई ऐसा व्हीकल चल रहा है तो बहुत कम स्पीड पर चल रहा है पर आप ओवरटेक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रहा है। फिर सडनली एक टर्न आती है आपका, आप सोचते हो कि मैं निकल जाऊंगा, पर सीरियसली जब भी आपको ऐसा कोई जगह से ओवरटेक कर रहे हो जहाँ पे आपको आगे वाली गाड़ी से आगे वाला रास्ता नहीं दिख रहा है, अब इसको टर्न समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो आपको ओवरटेक नहीं करना है। इट्स मस्ट मस्ट मस्ट, डोंट डू इट। शायद बहुत बार आप निकल जाओ, अपना कुछ आपके 6 सेंस है जो भी है, पर आई टेल यू मैक्सिमम एक्सीडेंट्स और फेटल एक्सीडेंट्स ओवरटेकिंग पे ही होते हैं, जो ओवरटेक करते हैं टर्न्स पे। जब आपको दिख नहीं रहा होता है कि आपकी रोड किस तरफ जा रही है और आप अपने एक अंदाजे पे चल रहे हो कि मैं से निकलता रहूँगा और निकल जाऊँगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट, नो ओवरटेकिंग ऑन टर्न्स। सेकंड पॉइंट है वो है आपका लेन ड्राइविंग। लेन ड्राइविंग भी मस्ट है। आप इसमें मतलब ज़्यादातर आप पहाड़ों में जाओगे तो एक लेन ही मिलेगी, एक लेन जाने की, एक लेन आने की। पर बहुत बार क्या होता है कि जब आगे से ट्रैफिक नहीं हो रहा होता है तो आप एक लेन को छोड़ के थोड़ा दूसरी तरफ चल रहे होते हो, फिर इधर आ जाते हो। ये सब मत करो पहाड़ों में। पहाड़ों में क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा भी ना, उसके पास भी बहुत नैरो सी जगह है। आप थोड़ा सा अपनी लेन में नहीं चल रहे हो, हल्का सा मिडिल में चल रहे हो, उसको लगेगा कि आप पता नहीं इधर आ रहे हो, आप उसको देख रहे हो नहीं देख रहे हो, उसके पास भी जगह नहीं है कहीं बचने की क्योंकि उधर पहाड़ है, खाई है। सो ही कैन ऑल्सो पैनिक। सो अपनी लेन में ही चलिए, भले ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा, ट्राई टू स्टिक टू योर लेन। ठीक है, सो लेन ड्राइविंग इज़ ऑल्सो मस्ट। अपनी लेन को सिर्फ तभी छोड़ें जब आपको ओवरटेक करना हो, और ओवरटेक जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया कि तभी ओवरटेक करें जब आपको आगे वाली रोड दिख रही है, जिस चीज़ को आप गाड़ी को आपको ओवरटेक करना है, तो टर्न्स पे नहीं। ठीक है, सो दीज 2 पॉइंट्स गो हैंड टू हैंड। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। मतलब कि स्पीड तेज़ भगाने में मज़ा आता है पहाड़ों में, पर जान भी इससे ही जाती हैं। सो ओवर स्पीडिंग तो बिल्कुल भी मत करिए। हाँ, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे सर आप भी पहाड़ों में कभी कभी तेज़ चलाते हो। हाँ, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, कभी कभी मैं पहाड़ों में तेज़ चलाता हूँ जो मेरे को नहीं चलानी चाहिए, और मैं अपने आप पे बहुत कंट्रोल करता हूँ। कभी कभी ऐसे मौके होते हैं कि मैं थोड़ा सा तेज़ चलाता हूँ, पर क्योंकि मैं इतने हज़ारों किलोमीटर चला चुका हूँ तब भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। पर स्टिल कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो एक्सपीरियंस वाली बात है। पर स्टिल आई शुड ऑल्सो नॉट डू इट। मैं ओपनली ये बात बोल रहा हूँ, पर स्पीड आप मत करिए। और ख़ास तौर से जो लोग पहली बार जा रहे हैं और नए जा रहे हैं,
रोड पे अच्छी सी रोड दिखेगी पहाड़ों में, वादियाँ इतनी अच्छी हैं, मौसम इतना बढ़िया है, आपको फील आएगी यार थोड़ी तेज़ चला लेता हूँ, तो आपके लिए तो बिल्कुल भी फेटल हो सकती है जो ज़्यादातर गए नहीं हैं और पहली बार जा रहे हैं। सो टेक इट स्लो, आराम से चलो, ठीक है। पीछे कोई बंदा है जो हॉर्न बजाया जा रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है कि जल्दी चलो जल्दी चलो, कोई टेंशन नहीं है। हल्की सी जब जगह मिले उसको साइड लेके आगे जाने दो। आपको कोई ये नहीं कि वो बोल रहा है तो आपको तेज़ चलाना है, ठीक है। तो स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पीड एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि आप हल्का सा तेज़ चल रहे हो, सडनली आपका ध्यान उधर गया, टर्न भी आ गया, सामने से गाड़ी भी आ गई, जगह कुछ बची नहीं है आपको। प्रॉपर जो नॉर्मल आपके प्लेन्स होते हैं वहाँ पे तो क्या होता है, रोड के इधर भी थोड़ी बहुत जगह होती है, आप उधर उतारो। पहाड़ों में बहुत बार ऐसी जगह ही नहीं होती है। सो गाड़ी को लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास ना जगह नहीं होती उधर उधर कहीं बचने की, जो है वो रोड ही है, ठीक है। तो स्पीड, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, उदय कंट्रोल। उसके बाद अब कुछ नए पॉइंट्स पे चलते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है, जो मैंने बहुत बार महसूस किया है, जो बहुत बार दिक्कत हुई है मेरे को इससे, कि पहाड़ों में जब आप सुबह चल रहे होते हो करीबन ये समझ लो 11 साढ़े 11 बजे से पहले, और शाम को करीबन 3:30-4 बजे के बाद, जब सन जो होता है वो आपका ऊपर से हट के थोड़ा सामने आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो तब क्या होता है कि रोड्स पे ना, वैसे तो दिन में भी काफ़ी होता है पर उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा होता है कि रोड पे कभी एकदम से लाइट होती है, कभी एकदम से शैडो हो जाती है। तो एकदम से डार्क शैडो, एकदम से डार्क लाइट, और कभी कभी क्या होता है सन एकदम से आपकी आंखों के सामने आ जाता है। सो ये सब टाइम जो होता है ना कि आपकी आंखें फ्लक्चुएट करती हैं एकदम से, और उस टाइम पे क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ना आपके चले जाते हैं। उसको एकदम से यूँ हुआ, फिर एकदम से तेज़ हुआ, फिर हुआ, तो फोकस आपका हिलता रहता है। और क्या होता है कि पहाड़ों में एकदम से पेड़, और ये एकदम बहुत कॉन्स्टेंटली होता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी। कभी कभी क्या होता है आप बिल्कुल डार्क में जा रहे हो, मतलब शैडो एरिया में जा रहे हो कि कोई धूप नहीं है, एकदम डायरेक्ट अंधेरा सही है थोड़ा, और फिर सडनली एक टर्न लेते हो, और टर्न लेते ही सामने सूरज है और वो बिल्कुल आंखों में, तो आप एकदम से चुंधिया जाते हो ये लोग पर वो जो आप ऐसे होते हो और ये सब होते हो, उसमें ना शायद सामने से गाड़ी आ रही हो और आपका वो हल्का सा मूवमेंट सब कुछ गड़बड़ कर दे। तो इससे बचने के लिए क्या है कि थोड़ा सा आप पहले से ही ध्यान रख सकते हो कि आपको पता है कि यहाँ पे शैडो आ रही है, फिर सनलाइट है रोड पे, सो आपकी जो आंखें वो एडजस्ट करने में उसको लग रहा है, तो थोड़ा आप पहले से उस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आप ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से मतलब सेफली कर पाओगे। अब जैसे आपको पता है कि आप जा रहे हो, आपको पता है सामने धूप आ रही है बहुत तेज़, और जब आपको पता है कि टर्न लोगे तो उधर धूप वाले में होगे, तो ये सब क्या है, सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए चीज़ें। तो आप ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा रेडी रहोगे ऐसी सिचुएशंस के लिए। और दूसरा, जब भी ऐसा कभी हो कि लाइट आ जाए या कुछ ऐसा हो रहा है, शैडो हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा ना रोड पे फोकस करो, रोड पे। मतलब आप जैसे ऐसे जा रहे हो, एकदम से लाइट आ गई, यूँ हो गया, तो आप उधर इधर मत देखो, रोड पे रहो, हमेशा रोड पे। और बाई चांस अगर रोड पे वो वाइट लाइंस बनी हुई है ना, तो हमेशा उस पर कंसंट्रेट करो, वो किधर जा रही हैं। अगर आप उस पर कंसंट्रेट करोगे ना रोड पे उस टाइम पे, तो कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा आँख ऐसे होगी, पर आप क्योंकि सूरज ऐसे हो ना, ऊपर नहीं देखोगे, आप रोड पे देखोगे। तो आपको फोकस हमेशा रोड पे रहना चाहिए। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि पहाड़ों में ना बहुत बार होता है। शायद आपने फेस भी करा हो ये काफ़ी बार, पर आप उसको ऐसे ही वो कर देते हो। पर मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी बहुत खतरनाक सिचुएशन में आप लैंड अप कर जाते हो इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि ऑल यू नीड इज़ अ वन मोमेंट और वन बैड मोमेंट, जहाँ पे आप अलर्ट नहीं हो, जहाँ पे आप रेडी नहीं हो, जहाँ पे आप फोकस्ड नहीं हो। बस एक मोमेंट चाहिए पहाड़ों में। वैसे तो कहीं भी, पर पहाड़ों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 5 है आई थिंक, उसमें है प्रॉपर गियर। आपका जो गियर जो आपकी शिफ्टिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए पहाड़ों में। उससे काफ़ी मतलब एक शिफ्टिंग का मतलब मैं कहूँ कि आपके पास जब भी आप टर्न ले रहे हो या चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, तो आपकी गाड़ी या बाइक जो भी है, उसका जो पावर बैंड है या जो RPMs हैं वो बिल्कुल सही जगह पे होने चाहिए। जैसे कि अगर आप मानो एक हेयर पिन बैंड ले रहे हो, आप ऐसे गए और आपको ऊपर जाना है, अब आप हो 4th गियर में मानो, और उसमें वो बहुत नॉकिंग सी कर रही है, और आप कह रहे हो कि मैं ऐसे टर्न ले लेता हूँ, और फिर जब वो चढ़ाई स्टार्ट हुई तो इंजन को और पावर चाहिए, तो फिर एकदम से उसने झटके खाया, आपने गियर डाउन किया। तो जब आप टर्न ले रहे हो उस टाइम पे आप गियर को चेंज मत करो, गियर पहले चेंज करो। आपको पता है कि अभी मैं इस स्पीड पे हूँ, मेरे को जब ये क्लाइंब करेगी तो मेरे को गियर डाउन करना ही पड़ेगा, तो पहले ही कर लो उस चढ़ाई से चढ़ने से पहले, कि जिससे कि जब आप उस चढ़ाई को चढ़ रहे हो आप बिल्कुल सही पावर बैंड में हो RPM पे, तो आप अपना एक्सीलेटर दे रहे हो, आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप स्मूथली ऐसे निकल जाओगे। वरना क्या होता है, कभी कभी आप टर्न्स पे ऐसे हेयर पिन बेंड टर्न्स पे होते हो और आप सही गियर पे नहीं हो, और वो एकदम से नॉकिंग होती है, फिर आप गियर बदलने की कोशिश करते हो और झटका मार के आपकी बाइक रुक जाती है, और फिर आप गिर भी सकते हो। और ऐसे ही उतरते वक्त कि आप आ रहे हो, जैसे 4th गियर में आ रहे हो, ढलान है काफ़ी, और आप एक
एक स्पीड से आ रहे हो, फिर एक सडनली एक टर्न है, आपको पता है कि आपको ब्रेक भी मारना है, आपको गियर भी डाउन करना पड़ेगा, तो आप पहले से ही कर लो। सो गियर की वजह से जो इंजन ब्रेकिंग होती है वो भी बहुत ज़रूरी है, आप पहाड़ों में यूज़ करो। सो इंजन ब्रेकिंग बेसिकली वो चीज़ होती है कि जैसे अगर आप 4th गियर में जा रहे हो, आप नीचे उतर रहे हो और एक स्पीड पे जा रहे हो, अब आप ब्रेक मारोगे या फिर अपनी बाइक को जैसे 3rd गियर पे करोगे, तो इंजन क्या है कि अपने 3rd गियर के RPM के हिसाब से एडजस्ट करेगा और आपके इंजन को स्लो करेगा। सो वो क्या है कि अगर आप ज़्यादा गियर कम कर दोगे तो स्किड भी हो सकता है टायर, तो वो आप प्रॉपर्ली करें 1 by 1, तो उससे भी क्या होता है कि आपका जो इंजन है वो स्लो डाउन होता है। मतलब कि उससे आपको हेल्प मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेक ही ना मारो, बट क्या है कि दोनों को अगर यूज़ करोगे, इंजन ब्रेकिंग को भी और अपने नॉर्मल ब्रेक्स को भी, सो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है और आप ज़्यादा सेफ भी हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6। ये पॉइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है क्योंकि शायद बहुत से लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। सो अपनी बाइक ऐसी जगह खड़ी करिए जहाँ पे टर्न से थोड़ी सी दूर हो, या ऐसी जगह कि जहाँ पे आपने जब बाइक खड़ी करी तो आप रोड दोनों साइड देख सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक ऐसी जगह खड़ी है और वहाँ पे आप देखो पीछे हट के तो रोड एकदम से टर्न ले रही है और आपको दिख नहीं रही है, या आगे से एकदम से टर्न ले रही है। क्योंकि जब कोई गाड़ी आ रही होगी या उधर से आ रही है इधर से आ रही है और आप एकदम रोड पे खड़े हुए हो, रोड के साइड में ही लगा रखी है आपने, तो क्या होता है कि वैसी पहाड़ों में बहुत ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, और ऊपर से थोड़ी सी जगह आपकी पार्किंग आपने खड़ी कर दी है। उसके बाद भी क्या है कि जो सामने वाला बंदा है वो आपकी गाड़ी को या बाइक को भी बचा के थोड़ी दूर से निकलेगा, तो वो जगह और कम हो जाएगी, और जैसी वो जगह और कम होगी वो दूसरी लेन में जानी पड़ेगा उसको। और अगर सामने से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी गाड़ी आ रही है तो आप समझ सकते हो कैन बी ट्रबलसम, मतलब कि कुछ इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, सो आप अपनी बाइक या गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करें जहां आप रोड दोनों तरफ से दिख सकते हैं, थोड़ी सी दूर मतलब दिख रहा है, या फिर आप अपनी बाइकें ऐसी जगह हो कि आप अपनी बिल्कुल रोड से नीचे उतार के खड़ी करो। जैसे होता है ना, ये रोड के बिल्कुल साइड में हम खड़ी कर देते हैं, वो थोड़ा सा ऐसी जगह खड़ी करना कि दोनों तरफ दिखे रोड। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इट जस्ट मेक्स कीप्स यू सेफ और बाकी लोग भी सेफ रह सकते हैं। आपको इसलिए कि अगर उसको दिखा नहीं हुआ तो आपकी बाइक में भी टकरा सकता है, यू नो, एंड इट्स नॉट सेफ। सो पार्किंग का ध्यान रखें। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ पहाड़ों में पार्किंग में जब आप गाड़ी या बाइक खड़ी करें तो ये भी ध्यान रखें कि साइड में जो पहाड़ हैं वो किस टाइप के हैं। अगर वहाँ लूज टाइप पहाड़ हैं या एकदम से खड़े पहाड़ हैं और ऊपर मतलब समझ रहे हो कि आपको लगता है कि ऊपर से कुछ गिर सकता है, तो ऐसी जगह भी ना खड़े हो। ये मैं अक्सर अपनी जो व्लॉग्स जो मैं अपनी राइड्स करता रहता हूँ पहाड़ों में, अगर आप मेरी सीरीज़ देखते हो तो उसमें मैं ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो पार्किंग का भी थोड़ा ध्यान रखें कि कहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर रहे हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं, और पॉइंट नंबर 7 जो है वो है कि आप जब टर्न्स ले रहे हैं या लेन में चल रहे हैं या टर्न ले रहे हैं, सो जो मिडिल वाला पार्ट है, या तो लाइन होगी मिडिल में, या आपको आइडिया हो जाता है कि भाई ये रोड है आने की जाने के बीच वाला, मतलब एक पॉइंट है जो आपको समझ जाते हो, आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उससे जब आप टर्न ले रहे हो ना, थोड़ा सा मिडिल से हट के चलें अपनी तरफ, मतलब मिडिल पे, बिल्कुल मिडिल पे ना चलें, खासतौर से अगर आप बाइक्स पे हो, क्योंकि सामने से अगर ट्रक या बस आ रही होगी तो वो क्या है कि वो अपने लेन की ना पूरी जगह ले रही होगी, क्योंकि वो बड़ी होती है और वो लेन ऑलमोस्ट उतनी होती है कि एक ट्रक या बस आ जाए, तो वो बिल्कुल मिडिल से होती हुई आ रही होगी। और आप भी अगर मिडिल पे चल रहे होगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप टकरा सको या आपको एकदम से चेंज करना पड़े। भले ही आपकी लेन खाली है, आपकी लेन खाली है, आपकी लेन में नहीं आ रहा है वो, पर वो अपनी लेन के एकदम एज पे है, मिडिल पे, क्योंकि बड़ा है या कोई गाड़ी भी आ रही है। सो अपनी लेन से जो मिडिल वाला पार्ट है उससे थोड़ा सा राइट लेके टर्न्स लें, थोड़ी सी जगह छोड़ के। छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखिएगा, शायद आपके साथ हुई भी होगी ये चीज़, मतलब मैंने ये चीज़ काफ़ी बार नोटिस करी है। सो मैं जब भी टर्न्स लेता हूँ आई ट्राई कि मिडिल वाले पार्ट से थोड़ा सा हट के लूँ, कि सामने वाला भी जो अगर आ रहा है तो उसके पास भी थोड़ा सा गुंजाइश हो। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8, और 8 है बेसिकली जो साइन बोर्ड्स हैं। वैसे तो बहुत जगह साइन बोर्ड्स होते ही नहीं है इंडिया में, पर पहाड़ों में तब भी काफ़ी जगह साइन बोर्ड्स होते हैं, उसका ध्यान रखें। जैसे बड़ा कॉमन सा होता है कि भाई एक आपने साइन बोर्ड देखा होगा कि आगे पत्थर गिर सकते हैं तो ध्यान से चलें या रुके ना, या फिर एकदम से राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न का आ जाता है, या कोई भी सिग्नल्स जो होते हैं जो आपके साइन बोर्ड्स होते हैं वो आपको हर जगह ध्यान रखने चाहिए, पर पहाड़ों पे और ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि उससे भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आगे क्या है, क्योंकि वैसे ही रोड ऐसे ऐसे है, सब कुछ तो दिखता नहीं है, थोड़े साइन बोर्ड से भी आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो साइन बोर्ड से भी ध्यान रखें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं अगेन, पर ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं कि आपके डिसीजन मेकिंग में ना बेनिफिट काफ़ी अंतर ले आती हैं। कहते हैं ना कि मतलब वैसे तो आप कहोगे सालों से मैं चलता आ रहा हूँ, मैंने किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दिया, बस चलता आ रहा हूँ, पर कुछ नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है शायद आगे भी कुछ ना हो, पर यू आर नॉट ऑलवेज लकी, यू नो,
कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ पार्ट तो लक पे होता है, पर कुछ पार्ट आपके पास होता है। जो आपके पास है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जो लक है वो लक है। अब ऐसे तो पहाड़ से पत्थर गिरा और सीधे आपके ऊपर ही गिरा, ऐसे तो बहुत से पत्थर गिरते रहते हैं पर सम पार्ट तो लक पे होता है, पर जो आपके पास है उस पर आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 है थकान, फटीक। थकान को सीरियसली लीजिए, बहुत सीरियसली लेना थकान को, और पहाड़ों में तो खास तौर से। नॉर्मल रोड्स पे, हाईवेज पे जब हम चल रहे होते हैं, थोड़ी थकान को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं। मैंने भी बहुत बार किया था। और अगर मैंने अपनी कोलकाता वाली राइड याद हो, जो मैं कोलकाता गया था, तो आते वक्त मैं इतना थक गया था, मेरे को नींद भी आ रही थी, और फिर मेरे को एकदम झटका सा लगा, तो मैं रुका था और मैं रोड साइड ही सो गया था, अगर आपको याद हो मेरे वो व्लॉग। सो फटीक को ध्यान रखें। देखो, जब मैं उस हाईवे पे था तब मेरे को एक मौका मिल भी गया, मेरे को हल्का सा झपकी सी आई और थका हुआ था मैं बहुत। पहाड़ों में ना मौका नहीं मिलना ही नहीं मौका, मतलब सीरियसली पहाड़ों में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती। तो फटीक का ध्यान रखें। अगर आपको बहुत थकान हो रही है और आपको नींद भी आ रही है, स्लीपी हो हल्का सा, ऑल दैट स्टफ, सो उसको रोक लो, रुक जाओ वहीं, मुँह हाथ धो लो, थोड़ी सी नींद मार लो कहीं रोक के, पर बहुत ध्यान रखें फटीक का, थकान का। नॉर्मल प्लेन्स वाली रोड पे शायद आपके पास 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड रिएक्ट करने का, जैसे आपको नींद आई, 1 सेकेंड में आप जग गए, ओह सब ठीक है। पहाड़ों में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलता है, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हल्का सा ऐसा हुआ, हल्की सी नज़र उधर गई और एकदम से टर्न आ गई, एकदम से ब्रेक हो गई, एकदम से कोई आ गया, एकदम से धम, एकदम से सब कुछ हो गया। पहाड़ों में मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अगर आप डर रहे हो तो डरो मत, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी क्या है ना। पहाड़ों में मस्त है, अपना चलाओ, मस्त है, एंजॉय करता हूँ मैं। हज़ारों किलोमीटर चला चुका हूँ, बिकॉज आई एंजॉय। यू विल एंजॉय, बट इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे और अच्छे से एंजॉय करोगे, फ्रीली एंजॉय करोगे। सो एट द एंड 10th जो पॉइंट है उसमें बस मैं यही चीज़ बोलूँगा कि फोकस फोकस फोकस। रोड पे फोकस रखें, चीज़ों पे फोकस रखें, अपने ऊपर फोकस रखें कि आप ठीक हो, मेंटली ठीक हो, हेल्थ वाइज ठीक हो, थकान तो नहीं हो रही है, फोकस। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी सी कुछ आप बाइक चला रहे हो, बहुत अच्छा सा कुछ व्यू दिखा, अभी मैं जैसे देख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है ना कि इधर कोई बहुत अच्छा सा व्यू आप चला रहे हो और भाई साहब क्या व्यू है, मतलब आपने 2-3 सेकंड ही देख लिया ना, उसमें खेल हो गया। नॉर्मल हाईवेज़ में तो क्या आप चल रहे हो, थोड़ा सा उधर उधर देख लिया क्योंकि सीधी रोड है, आपको थोड़ा सा आपको आइडिया आगे कौन है नहीं है। पहाड़ों में ये सब नहीं है। पहाड़ों में अगर कुछ अच्छा व्यू देखना है, कुछ अच्छी चीज़ दिख गई तो रोक लो, रोक के देखो, पर चलते चलते मत देखो। मैं जब अपनी वाइफ के साथ जाता था बहुत बार, तो कभी कभी पीछे बैठे शी मेरे को बोलती थी कि वो इतना अच्छा है, ये है, वो है, वो है, तो मैं नहीं देख पाता था। और देखना भी मत, चाहे कितना भी अच्छा हो, रोक लो, रोकने के बाद देख लो। तो फोकस। और बहुत बार ऐसा होता है आप किलोमीटर चलाए जा रहे हो, मतलब पूरा दिन हो गए, 3-4 घंटे हो गए, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही, आपको लग रहा कोई है ही नहीं, फिर सडनली एक टर्न लेते हो, जब आपको लगता है कि चल इस मोड़ पे मैं टर्न ले लेता हूँ बिना ध्यान दिए, या किसी को ओवरटेक कर लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, तभी आ जाता है। हुआ है आपके साथ कि इतनी बार से आप देख रहे हो कि मैं सही से कर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा, पर एक बार आपने ट्राई किया और उसी टाइम गड़बड़ हो गई। मेरे साथ तो हुआ है। सो ऑल इट टेक्स वन मोमेंट, वन बैड मोमेंट, पूरे दिन की राइडिंग में एक मोमेंट आपने गलती करी है और उसी में सब कुछ गुड़ गोबर हो सकता है। सो एवरी सिंगल मोमेंट काउंट्स, आपकी हर एक मोमेंट काउंट करता है और हर एक मोमेंट की आपकी अलर्टनेस पूरी चाहिए। कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप दिन में 100 किलोमीटर चला सकते हो, 50 किलोमीटर चला सकते हो, उतने चलाओ। किसी को प्रूव थोड़ा करना है, एंजॉय करना है। सो गाइस, ये थे मेरे 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिल से बताए, जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस थे, जो मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। और इन 10 ही पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे और एक बार फिर से आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि मैं क्या इमोशंस या मैं क्या तरीके से या क्या चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स जो आपके एक दिमाग में ना सबकॉन्शियसली चलते रहने चाहिए। आपको ये नहीं कि हर मोड़ पे आप यार वो फैल्कन राइडर्स में मैंने 10 पॉइंट देखे थे, उसमें से अच्छा ये पॉइंट, ऐसे नहीं। ये आपके सबकॉन्शियसली आप इस चीज़ को ना अपने अंदर बिठा लो, वो सबकॉन्शियसली चलते रहने चाहिए। ठीक है,
सो एनीवे आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और आई नो मेरे को राइट पे जाना है, मैं जल्दी जाने वाला हूँ, पर अभी कुछ टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, तो मेरे को लगा कुछ एक वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रहा था, पर समहाउ मिस हो गया। और अभी कुछ दिन पहले मेरे को ये स्टिक ऑन जैसे मैं लगाता रहता हूँ, तो कहीं एक स्टिक ऑन था, वहाँ पर मैंने ये देखा, मेरे को याद है अरे मेरे को इसके ऊपर वीडियो बनाना था। सो ये वीडियो बना दिया मैंने, जो मेरे को लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों का मेरे पास इसके बारे में भी आया था कि थोड़ी हेल्प बताने के लिए कैसे करें, क्या करें। सो आई होप कि आपके मैंने सभी आंसर इस वीडियो में दे दिए होंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वांट टू डू गाइज, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय। और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिएगा। मेरी जो राइड है, हमेशा बोलता हूँ, सारे अपडेट, सारी स्टोरीज़, मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ, रियल टाइम पे, वो सब मेरे इंस्टा स्टोरीज़ पे आती है राइड की, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।